नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक भाई ने सवाल किया, हज़रत ये बताइए कि ज़ुहर की 4 सुन्नतें और असर की 4 सुन्नतें और इशा की नमाज की 4 सुन्नतें, इनकी फजीलत क्या है और इनके पढ़ने में क्या फ़र्क है। ज़ुहर की 4 सुन्नतें, जिसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। असर की 4 रकात जो फ़र्ज़ से पहले पढ़ी जाती हैं, उनको सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। और इशा की नमाज से पहले जो 4 रकातें पढ़ी जाती हैं, उनको भी सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा की तारीफ़ क्या है। देखें, सुन्नत मुअक्कदा की तारीफ़ ये है कि इस पर आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने और सहाबा किराम ने हमेशगी के साथ अमल किया हो और कभी उज़र के सबब छोड़ भी दिया हो। शरीयत मुताहरा में यह है कि इस पर अमल करना है और सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाले पर मलामत भी की जाएगी और उसे फासिक भी कहा जाएगा। और जो बंदा सुन्नत मुअक्कदा छोड़ता है वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। और सुन्नत गैर मुअक्कदा ये है कि जिसकी शरीयत के अंदर कोई ताकीद ना आई हो। अमल करो तो सवाब मिलेगा, अमल अगर नहीं करोगे तो गुनाहगार नहीं होगे। और इस पर सहाबा किराम ने और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने हमेशगी के साथ अमल ना किया हो, उसे सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं इनकी फजीलत भी अर्ज़ कर दूँ। ज़ुहर की सुन्नतों के बारे में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि आका हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, ज़ुहर से पहले 4 रकातें जिनके दरमियान में सलाम न फिरा जाए, यानी 2-2 करके नहीं पढ़नी बल्कि 4 इकट्ठी पढ़नी है, उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जो बंदा ज़ुहर की 4 सुन्नतों पर दवाम के साथ हमेशगी के साथ अमल करता है, अल्लाह जल्ल मजदू उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, आका हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, ज़ुहर के फ़र्ज़ से पहले 4 रकातें पढ़ी गोया उसने तहज्जुद की 4 रकातें पढ़ी। असर की सुन्नत के फ़ज़ाइल, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से रिवायत है, फरमाते हैं कि आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की फ़र्ज़ों से पहले आप 4 रकात पढ़ते थे। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती है कि आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिसने असर के फ़र्ज़ों से पहले 4 रकातें सुन्नतें अदा की, अल्लाह जल्ल मजदू उसके जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें इन तमाम सुन्नतों के साथ मोहब्बत कायम करने की तौफीक अता फरमाए और इनको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन कराम, सवाल यह है कि अब इन 4 सुन्नत ज़ुहर, 4 सुन्नत असर, 4 सुन्नत इशा, इनको किस तरीके से हमने पढ़ना है। ये बहुत बड़ा अहम सवाल है जो आजकल काफ़ी सारे दोस्तों ने हमें व्हाट्सएप पर सवालात किए हैं कि इनके पढ़ने का तरीका क्या है और इनके दरमियान फ़र्क क्या है। कि ज़ुहर की 4 सुन्नतें, जिसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, आप इसको इस तरह अदा करें, पहली रकात में भी और दूसरी रकात में भी, तीसरी रकात में भी और चौथी रकात में, यानी इन 4 रकातों के अंदर हर रकात के अंदर हमने सूरत फातिहा के बाद और सूरत को दूसरी को लाज़मी मिलाएंगे। जिसको सूरत इखलास आती हो, कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरत आती है तो 4 में पढ़े, अगर कोई और सूरतें आती हैं तो फिर मुख्तलिफ सूरतें इन 4 रकातों में पढ़नी पड़ेंगी। ज़ुहर की 4 रकातों के क़ादा ऊले के अंदर सिर्फ अत्तहियात इस तरह पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ पर जाकर ज़ोहर की सुन्नतों में हमने आगे दरूद नहीं पढ़ना, खड़े हो जाना है।
तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाना है। अगर किसी ने अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूल पढ़ कर आगे दरूद शरीफ पढ़ लिया तो सजदा साहब लाजिम हो जाएगा। अगर सजदा साहब नहीं करेगा तो फिर नमाज नहीं होगी। लिहाजा जोहर की तीसरी रकात के लिए बंदा खड़ा होगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अलहम शरीफ पढ़ेगा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन पढ़ेगा, उसके बाद फिर सूरत मिलाएगा। यानी 4 रकातों के अंदर सूरत को लाजमी मिलाएगा सूरत फातिहा के साथ। असर और इशा की 4 सुन्नतें कैसे अदा करें, इसका तरीका भी समझ लीजिए। क़ादा उला के अंदर असर और इशा की सुन्नतों में क़ादा उला के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर आगे दरूद भी पढ़ सकता है बंदा, दरूद भी पढ़े, दुआ भी पढ़े, सलाम नहीं फेरेगा। फिर तीसरी रकात के लिए खड़ा होगा असर और इशा की सुन्नतों में, तो तीसरी रकात में खड़े होने के बाद सना पढ़ेगा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक पढ़ेगा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा और सूरत फातिहा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन पढ़ेगा, फिर सूरत इखलास मिलाएगा। यानी किरात तो ज़ोहर के अंदर 4 में किरात पढ़ी थी, असर में भी 4 रकातों में किरात पढ़नी है, इशा की रकात में भी 4 में किरात करनी है। फ़र्क सिर्फ यही है कि इशा और असर की क़ादा उला के अंदर यानी दूसरी रकात में हम बैठकर अत्तहियात को मुकम्मल पढ़ेंगे, लेकिन ज़ोहर की 4 सुन्नतों में हम अत्तहियात सिर्फ अब्दुहु रसूलुहु तक पढ़कर खड़े हो जाएंगे। रख ले एक बात और भी याद रख ले, अगर किसी को शुबा हो सकता है कि अगर मैं असर और इशा की सुन्नतों में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु पढ़कर आगे दरूद भी पढ़ता हूँ तो फिर मुझे दूसरी नमाजों के अंदर भी मुझे गलती हो सकती है कि मैं वहाँ भी गलती से दरूद पढ़ लूँ, जैसे ज़ोहर की सुनते हैं या ज़ोहर के फ़र्ज़ हैं, इशा के फ़र्ज़ हैं या असर के फ़र्ज़ हैं, तो अगर वो बंदा छोड़ना चाहे यानी असर और इशा की सुन्नतों में भी अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूलुहु पढ़कर खड़ा हो जाए तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, फिर भी नमाज सही हो जाएगी। और तीसरी रकात के लिए सना पढ़ना भूल गया, ताअव्वुज़ पढ़ना भूल गया तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, सुनते अदा हो जाएंगी। अल्लाह जल्ल मजदहू हमें सही समझ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरा नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, आप किसी भाई को कोई मसला हो तो आप हजरात हमसे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह जल्ल मजदहू हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल